Hello everyone. I hope you all are doing good and you are preparing well for the demo and interview of the DAV. ओके, सो इससे पहले के वीडियो में हमने बात करा था कि आपको कैसे वहाँ पे डेमो को प्रिपेयर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है और एक अच्छा सा डेमो देना है। ठीक है, तो उस वीडियो में ही हमने मेंशन करा था कि जो ARO राउंड का इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ARO राउंड में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, किस तरह से उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप सेकेंड राउंड या फिर जिसको कि हम लोग ARO राउंड कहते हैं उसमें आप पहुंच चुके हो। सो सी, जैसे ही आप फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू खत्म कर लेते हो, दैट मीन्स आप अपना डेमो दे लेते हो उस राउंड में, तो आपको बोला जाता है बाहर बैठने के लिए। और जैसे ही सारे कैंडिडेट्स का वो फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है, वैसे ही एक सिलेक्शन लिस्ट आता है। वहाँ जो भी स्टाफ होंगे वो आपको आके वो बता देंगे कि किन किन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है आगे के राउंड के लिए और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि अब वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, अब जाने का ये मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर DAV में आपका नहीं हुआ है तो और जो उनका जो DAV होगा उसमें आप अप्लाई नहीं करो, फिर आप दूसरे DAV के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मतलब आपको वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इस जो DAV में आप चाहते थे उसमें अगर आपका नहीं हुआ है तो आगे वाले DAV में कैसे होगा। हो सकता है किसी एक DAV में ना हुआ हो, दूसरे DAV में हो जाए ना है। ठीक है, तो आपको जितने भी DAVs का एडवर्टाइजमेंट दिखता है आप हर जगह पे अप्लाई करना। ओके, तो अब हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। यस, तो फर्स्ट राउंड के बाद आपको सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि इतने जो कैंडिडेट्स हैं वो जा रहे हैं हमारे ARO राउंड के लिए। अब जब वो ARO राउंड के लिए जाते हैं तो वो ARO राउंड आपका सेम डे भी हो सकता है और डिफरेंट डे भी हो सकता है। सी, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है कि अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो उनको किसी और दिन भी बुलाया जा सकता है। बट अगर कम है या फिर वो लोग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो लोग ले सकते हैं तो सेम डे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे कितने हैं, कितना टाइम लगने वाला है, तो उस बेसिस पे ये वो सेम डे भी हो सकता है और डिफरेंट डे पे भी हो सकता है। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। देन हमें बात करनी है तीसरी चीज के बारे में जो कि है सिनेरियो ओवर देयर। ओके, सो अब हमें थर्ड पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है वो है सिनेरियो ओवर देयर। ओके, सो वहाँ क्या सिनेरियो होता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पे एक लॉन्ग टेबल होती है जिसमें ARO सर जो होते हैं वो मिडल में बैठे होते हैं। डिफरेंट DAVs, दैट मीन्स जितने भी DAV ने उस पर्टिकुलर जोन में पार्टिसिपेट करा है CBT कंडक्ट कराने के लिए, उतने के प्रिंसिपल्स आए हुए रहते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है और डिफरेंट ग्रुप्स को, मतलब ग्रुप्स जो होता है वो आपका 7 to 8 कैंडिडेट्स का होता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स को उस रूम में भेजा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स आपको वहाँ पे फुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती थी ना हमारे हिस्ट्री में, उसकी वाली फीलिंग आने वाली है। तो ये सिनेरियो वहाँ पे होती है। तो मैं आपको पहले इसलिए बता दे रही हूँ कि वहाँ आप उतने सारे लोगों को देख के डरो नहीं। ओके, उसके बाद हमारा होता है जब आप लोग वहां जाके बैठ जाते हो तो वो बोलेंगे आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। ठीक है, आपको खुद को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको इंट्रोडक्शन कैसा रखना है। वहां पे 1 to 1 इंट्रोडक्शन होती है, मतलब हर कैंडिडेट को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, और सभी लोग आपको अच्छे से सुन रहे होंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। देन आपका वहाँ पे होता है क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है। ओके, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या फिर डिफरेंट DAVs के जो प्रिंसिपल हैं वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1 by 1 क्वेश्चन आते रहेगी और आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन किसी और से पूछा जा रहा है तो आप वहाँ पे शांत बैठे रहो और आपको लगेगा कि आप बच गए। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि वो क्वेश्चन तो पूछ रहे होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कैंडिडेट से नहीं पूछ रहे होते हैं। वो क्वेश्चन थ्रो होता है और जिसको भी उसका आंसर आता है वो उसका आंसर कर सकता है। और आप लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नज़र में आने की कोशिश करो। ओके, क्योंकि वही चीज़ है जो कि आपको आगे ले जाएगा वहाँ से और आपको डिफरेंट कैंडिडेट से वहाँ पे वो अलग बनाता है।
गॉट इट, मतलब कि आपको वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना है और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर आप करो वहां पे। ओके, देन है आपका, दे विल ट्राई टू मेक यू कंफ्यूज बट स्टिक टू योर आंसर विथ कॉन्फिडेंस इफ यू नो यू आर राइट। हाँ, अभी देखो, और जगह के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि पहले कैंडिडेट को कंफर्टेबल किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो दैट कैंडिडेट में कोई भी हेजिटेशन ना हो और वो अच्छे से आंसर कर पाए। बट डीएवी का प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ क्या करते हैं कि अगर आप सही आंसर भी कर रहे हो तो थोड़ा सा वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि आप सोच में पड़ जाओ कि आप जो आंसर कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। ओके, देन है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका 15 से 20 मिनट लेता है। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि आप बाहर जाके बैठ सकते हो। ओके, और हाँ, इतने टाइम में उन्होंने नोटिस क्या करा होता है? उन्होंने नोटिस करा होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, देन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। मतलब कि आप जब आंसर कर रहे हो तो आप देखना कि आपको सारे लोग वहां पे गौर से देख रहे होंगे। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बस रटा रटाया हुआ चीज आके बोल दिया। अब बच्चे के सामने खुद को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे अपनी बात को उस तक पहुंचाओगे, ये सभी चीजें वो लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, मतलब उनको जो कैंडिडेट में चाहिए होता है वो वहां पे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यही सारे प्रोसेस हैं जो कि आपके एआरओ राउंड में होने वाले हैं। हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट्स स्किप हो गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हो। देन आफ्टर दिस प्रोसेस कॉलिंग प्रोसेस विल बी डन। इसके बाद होता क्या है कि कॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को उन्हें बुलाना होता है उसको वो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि इस डेट से आके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर वहां पे जाके सैलरी नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको डरना नहीं है अगर आपको सेम डे पे या फिर उस पूरे वीक के दौरान कॉल नहीं आया है, क्योंकि डीएवी में ऐसा है कि अगर आपका प्रोफाइल उनके पास चला गया है तो आपको थ्रू आउट द ईयर कभी भी कॉल आ सकता है। मतलब जैसे उन्होंने जिस कैंडिडेट को लेके जाया होता है, अगर उसका कहीं और पे आ गया, कहीं और पे नाम आ गया या फिर कहीं और पे सिलेक्शन हो गया, तो ऑब्वियस है कि वो वहां पे ज्वाइन नहीं करेगा। देन उनके पास जो स्पेयर कैंडिडेट होता है उनको वो बुलाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका पूरे ईयर, मतलब आपने पीसी कार्ड होल्ड कर रखा है तो पूरे ईयर चांस बना रहता है। आप सेकेंड राउंड इंटरव्यू तक गए हो, मतलब कि आपका जॉब जो है वो पूरे साल कभी भी लग सकती है, इसलिए होप नहीं खोना है। ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पे मैं बात कर लेती हूँ। यस, एक और चीज कि थोड़ा सा डिफरेंस हर जगह क्योंकि प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसी एक स्टेट के डीएवी में किसी दूसरे स्टेट के डीएवी से थोड़ा सा जो इंटरव्यू का प्रोसेस और एआरओ राउंड है वो डिफरेंट हो सकता है। कहीं कहीं जो सैलरी नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है वो एआरओ के पास ही हो जाता है, और कहीं कहीं पे ये स्कूल में बुला के करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी यही थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी। अगर मुझसे कुछ पॉइंट्स स्किप हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए यही है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रिपेयर वेल फॉर द 2 राउंड इंटरव्यूज। ओके।